बीजेपी की क्या हालत हो गई है, नरेंद्र मोदी की कितनी अकड़ रह गई है, इसका अंदाजा लगाइए कि 40 सीट के मुख्यमंत्री, 40 विधानसभा वाला मुख्यमंत्री ने हेकरी निकाल दी है और साफ साफ कहा है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ नहीं मंच शेयर करूंगा, मेरी साख को बट्टा लगेगा और इस देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, किसान सब नाराज है। कहां चले थे 5 राज्य जीतने और 2024 नतीजा यह कि मिजोरम के मुख्यमंत्री जो उनके पार्टनर है, गठबंधन है, सोचिए धीरे धीरे बीजेपी के सारे गठबंधन जाते रहे। अकाली दल निकल गया, नीतीश कुमार निकल गए, अब बचा कौन है? अनुप्रिया पटेल। वो जिस दिन निकल गई बीजेपी का स्वाहा। लेकिन मिजोरम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का स्वाहा हो गया है। और सोचिए बहुजन समाज का दबाव, कांग्रेस ने एमपी में अपने 4 टिकट बदल दिए, तो क्या कांग्रेस बच जाएगी? बिल्कुल नहीं। पहली बार ऐसा हो रहा है, सोशल मीडिया में हम लोग पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जो SC ST OBC और किसान है वो एकजुट हो रहा है और कह रहा है कि जातिवाद के खिलाफ ये अंतिम लड़ाई है, आर या पार। वोट ही नहीं देंगे, जाति जनगणना नहीं करवाओगे, सवर्णों को वोट नहीं देंगे, रिजर्वेशन नहीं लागू करोगे, सवर्ण को वोट नहीं करेंगे, बहुजन चुनेंगे, कहीं निर्दलीय, कहीं सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM अपनी सरकार बनाएंगे और बाबा साहब के वोट के अधिकार से अपनी सत्ता लेंगे। मान्यवर साहब ने कहा था कमजोर नहीं, मजबूत नहीं, कमजोर सरकार चुनिए, मिलीजुली सरकार, और कहा था वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और ये 5 राज्यों में हो रहा है। इसका एक एक करके विश्लेषण सुनिए, आपको नतीजा पता चल जाएगा और 2024 में क्या होगा इसका अंदाजा भी हो जाएगा। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए ये है जोरामथंगा, मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं, 40 विधानसभा की सीटें हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी गठबंधन में है। जोरामथंगा ने साफ साफ कहा है कि मणिपुर में जो हुआ है, डबल इंजन की सरकार है, मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर साझा नहीं करूंगा। ये सोचिए, मोहन भागवत कह रहा है कि मणिपुर को किसने जलाया। या तो ये बहुत शातिर है, या बहुत भोला है, या बहुत बेवकूफ है। आप कल्पना कर सकते हैं इन लोगों के बारे में, इनको पता नहीं मणिपुर किसने जलाया। हाईकोर्ट के एक सवर्ण जज का फैसला आता है कि आदिवासियों में मैतई को घुसाएंगे जो कि सवर्ण है वहां, और ट्राइबल की आरक्षण को खाना चाह रहे थे, वहीं से उन्होंने अपनी रैलियां की और ये लोग वही करते हैं। मणिपुर में भी वही लोग हैं जो कभी सिख नरसंहार में शामिल थे, वही मणिपुर को जलाने वाले, उनकी पहचान कीजिए। मणिपुर में वही लोग हैं जो इस देश में SC ST को जाति के नाम पर मर्डर करते हैं। मणिपुर में वही लोग हैं जो इस देश में धर्म के नाम पर मुसलमानों पर हिंसा करते हैं, और मणिपुर में वही लोग हैं जो संविधान का फायदा तो उठा रहे हैं लेकिन संविधान को अंदर से मानते नहीं हैं। और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये वीडियो देखिए, गए थे अमेरिका, बहुजन समाज के लोगों ने बुलाया था और वहां कहा कि संविधान कितना भी खराब हो उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए तो संविधान अच्छा होगा। और यहां तक कहा कि भारत जो है वो बाबा साहेब के संवैधानिक दागों से धीरे धीरे बुन रहा है। इनको पता नहीं है मोहन भागवत को। मोहन भागवत ने पहले ही तो कहा था कि जाति किसने बनाई? पंडितों ने, उन्हीं का शब्द है। मोहन भागवत ने पहले ही तो कहा था कि कुछ यहाँ जाति के नाम पर जानवरों से भी बुरा सलूक हुआ है। इनको पता नहीं मणिपुर कैसे जला है। इनको भले पता ना हो मोहन भागवत को, लेकिन देश को पता चल गया कि मणिपुर में कौन जलाने वाला है। हम शॉर्ट्स नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि मनाही कर रखा है, लेकिन देश को पता चल गया, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, किसानों को पता चल गया है, और शांति पसंद लोगों को, अमन पसंद लोगों को पता चल गया कि मणिपुर कौन जला रहा है। और इसीलिए जोरामथंगा ने साफ कहा, एक मुख्यमंत्री है, 40 विधानसभा की सीट है मिजोरम की, हम प्रधानमंत्री के साथ नहीं जाएंगे। ये अपने तो अपने होते हैं, ये है बगावत। सोचिए, ये है मजबूत प्रधानमंत्री की हैसियत, 56 इंची प्रधानमंत्री का राजनीतिक चाणक्य नीति, टाए टाए फिस। अब आते हैं, आपको तेलंगाना ले चलते हैं। तेलंगाना शानदार, 119 सीटें हैं। एक शख्स ने पूरी राजनीति को बदल दिया है।
मैं इसीलिए कह रहा हूं बहुजन समाज दिमाग से डर निकाले, चैलेंज एक्सेप्ट करे और सड़कों पर निकले। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो बहुजन चौपाल ने किया है। 300 दिनों में, सोचिए 300 दिनों में 2300 गांव घूम चुके हैं आरएस परवीन। आईपीएस थे, चाहते तो करकदार नौकरी करते, लेकिन शिक्षा मंत्रालय में काम करना चुना और जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सारे सरकारी स्कूलों का काया पलट कर दिया। अंग्रेजी में पढ़ाई, शानदार भोजन, शानदार बिल्डिंग, और नतीजे ये है कि उनके अब सरकारी स्कूल के बच्चे आईआईटी, आईआईएम, एशियन गेम्स में गोल्ड, अमेरिका, लंदन जा रहे हैं। ये है आरएस परवीन। और वहाँ का दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान और गरीब सब कह रहा है इस बार तो आरएस परवीन, बीएसपी सुप्रीमो की पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, उनको मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया है। लिख लीजिए, तेलंगाना में बगैर बीएसपी की सरकार नहीं बनेगी। अब आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, कांग्रेस की सरकार है। भूपेश बघेल ओबीसी क्लेम करते हैं। बीजेपी 15 साल पिछले लगातार रही थी, लेकिन सवाल है कि वहां भी बीएसपी सेंध लगा रही है। गोंडवाना के साथ गठबंधन है। कांग्रेस ने जिस तरह से सवर्णों को रेल के टिकट दिया है, दलित, पिछड़े, आदिवासी नाराज हैं। और इसमें अगर मौका तार जाए बीजेपी तो बीएसपी की गलती नहीं है, गोंडवाना की गलती नहीं, गलती कांग्रेस की है, जो जाति जनगणना की मांग तो करती है, दिखावा। एससी एसटी ओबीसी महिलाओं के आरक्षण तो चाहती है, लेकिन टिकट नहीं देती है। वहां कांग्रेस बीजेपी दोनों फंसे हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मायावती के हाथ चाबी लग जाए, जो कह रही थी कि पावर ऑफ बैलेंस में जाऊंगी। अब आपको ले चलते हैं सीधे राजस्थान। सोचिए, राजस्थान में खेल अलग ही चल रहा है। 200 सीटें हैं, कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। बीएसपी ने पिछली बार 6 सीटें जीती थी, समर्थन भी किया था। सोचिए, कांग्रेस का बिना मांगे समर्थन किया था, बिना शर्त, कुछ चाहिए भी नहीं। ये भी हजम नहीं हुआ अशोक गहलोत और कांग्रेस को। राहुल गांधी अध्यक्ष था, सारे विधायकों को तोड़ लिया। उसी में से एक विधायक जी हैं बीएसपी से जीते हुए, जो लाल डायरी लेके घूम रहे हैं। और सोचिए कि उन 5 का क्या हुआ, टिकट मिला कि नहीं, आप लोग बताइएगा। लेकिन मायावती इस बार टाइट हैं, राजस्थान में जमकर चुनाव प्रचार करेंगी। चंद्रशेखर हो या मायावती जी हो या हनुमान बेनीवाल, एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं और तैयार हैं। ट्राइबल पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है। इसलिए राजस्थान में इस बार कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए आसान नहीं है। मान्यवर साहब वाला फॉर्मूला न लागू हो जाए कि जितनी मजबूर सरकार होगी उतना जनता का फायदा होगा। तो वहाँ भी मामला कोई गारंटी न समझे, खेल फंसा हुआ है। और बीजेपी और कांग्रेस में जो लड़ाई है उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। रोज जूतम पैजार, धरना, प्रदर्शन हो रहा है। सोचिए, अगर यही चीज कोई सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम में होता तो ये टीवी वाले छाती पीट रहे होते। मायावती की पार्टी में मारपीट, अखिलेश की पार्टी में मारपीट, तेजस्वी की पार्टी में मारपीट, जेडीयू की पार्टी में मारपीट। यही है मीडिया का खेल, यही है मीडिया की कारस्तानी। ये मीडिया आपके नेताओं को बदनाम करता है, आपकी पार्टी को बदनाम करता है और आपको भी बदनाम करता है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की हिम्मत है कि इनके टूट फूट और मारपीट को दिखा ले। लेकिन मामला वहाँ भी फंसा हुआ है, न बीजेपी न कांग्रेस, ट्रायंगुलर मुकाबला है और चाबी किसी और के हाथ में जा सकती है। अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बहुजनों का ऐसा डर है कि कांग्रेस ने 4 टिकट देके फिर वापस ले लिया और बहुजनों को टिकट पर। सोचिए, कुर्मी, कुशवाहा, यादव, मौर्य, इन सबको सोचना पड़ेगा। ठाकुर और ब्राह्मण कितने हैं भैया? दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने 60-60 टिकट दिए हैं। एक जगह 29 ब्राह्मण, ठाकुर 30, एक जगह 30 ठाकुर 29 ब्राह्मण। आबादी कितनी है? कहां गए यादव जी लोग, कहां गए मौर्य जी लोग, कहां गए कुशवाहा लोग, कहां गए कुर्मी लोग? आपका संख्या कम है क्या उनके मुकाबले? 63% तो बिहार का आंकड़ा बता रहा है। आप बताइए, 52 मानोगे 1932 वाला आंकड़ा? उस हिसाब से भी कितने टिकट चाहिए थे? सोचना। और ये बात घर घर पहुंच गई है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। जब इजराइल फिलिस्तीन में इजराइल के साथ लोग नहीं हैं, तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी सबकी पोल पट्टी खुल चुकी है और सवर्णों को टिकट देने का खेल महंगा पड़ रहा है दोनों दलों को। और वहाँ भी आज़ाद समाज पार्टी, मायावती कहीं खेल ना कर दे। और मायावती जी ने कहा था कि इस बार पावर ऑफ बैलेंस और भी रहा सहा काम ओवैसी करने जा रहा है। अब ये मत कहना
कि आपको चुनाव लड़ने का हक है और दूसरा चुनाव लड़े तो बी। आपकी बपौती थोड़ी है राजनीति। बहुजन समाज समझदार है और तमाम देश के राज्यों में तय कर लिया उन्होंने कि वोट तो बहुजन है भैया, तो बहुजन को ही देंगे। अगर पार्टी वाला बहुजन नहीं मिला तो निर्दलीयों को देंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया? सोशल मीडिया ने बहुजन समाज को बदल दिया है और इन 5 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस का मैंने विश्लेषण कर दिया। आप ग्राउंड पर हैं तो आप बताइए। धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज को लग गया है कि बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उसका सही से इस्तेमाल कर ले तो किस्मत बदल जाएगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।